हम सरकार के सरकार से साथ मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा का भट्टा दिखा दिया, बचा दिया जो सड़कें जो तकती हैं सारी तकिया भी नीचे इसके बाद हम चलेंगे थोड़ी देर। तो आपने देखा 10 साल में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के भट्टे उठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। बीजेपी से 10 साल की इनकी सरकार से छिकलिए या कसर बाकी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हमने कह रहे दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बता रही है, मोदी सरकार 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा में पंजाब से ज्यादा देश में सबसे ज्यादा नशा हो गया आज हरियाणा प्रदेश में। हम अपने सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बातें हैं, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम पूरे देश में। क्राइम कहीं पे है, सबसे ज्यादा अपराध कहीं पे है, तो भारत सरकार का बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा क्राइम। हर वर्ग को उठा दिया, होटल्स में, आईडियो में, किसान को उठा दिया, गरीब को उठा दिया, हर वर्ग को पोर्टल और आईडियो में उठा दिया, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में। नौजवान को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, कौशल निगम में कच्ची नौकरी, सीटी में कच्ची नौकरी, और कच्ची नौकरियों से हरियाणा के नौजवान का शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा को देश की कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया। 2 लाख पद, सरकारी नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। आज हर वर्ग 10 साल में सरकार से हर वर्ग दुखी है, और हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, और हर वर्ग जब सड़क पे आया तो हर वर्ग के साथ अत्याचार या अन्याय करना पड़ा, तो इस सरकार ने किया। 750 जब किसान सड़क पे आए, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। आज तक सहानुभूति के 2 शब्द नहीं थे। सरपंच आए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। देश के लोग जब संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आए तो देश के लोगों को निशाने पे लेना काम इस सरकार ने किया, आपने देखा। और हमारी बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का, जिन बेटों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। ये दिल्ली नहीं, हरियाणा के 3 तरफ हरियाणा दिल्ली में रखता है, हमारी 3 तरफ हरियाणा दिल्ली को घेर कर रखता है, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय भी नहीं दिला पाए। क्योंकि एक ऐसी सरकार जो ओलंपिक की विजेता बेटियां, जो हमारा नाम दुनिया में रोशन करने का काम करती थी, 6 ओलंपियन बेटियां अपने न्याय मांग रही थी, लेकिन उनको न्याय देने की तो दूर की बात है। 6 महीने तक FIR भी नहीं कराई दिल्ली पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद उनके लिए FIR करना काम किया। आपने देखा, ये वही बेटियां हैं जो आज जब मेडल लेके आई हैं, आज हमें गर्व है कि 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए, और इस ओलंपिक के खेलों में जब मेडल लेके आए तो उनको टेलीफोन करने के लिए देश के
और फ्री पानी का कनेक्शन हमारी सरकार में मिला था। उन्होंने गरीब आदमी को पीने की पानी की टंकी फ्री कनेक्शन तो नहीं दिया, सब जायदा खा दिया, सब जायदा खा दिए। पानी का बिल पकड़ा दिया, पानी का बिल पकड़ा दिया, पकड़ा दिया गरीब आदमी को। सब लठ मिल रहे और कुछ ना मिल रहा। बात है, लठ मिले और कुछ नहीं मिला। तो जब आप इनसे हिसाब मांगते हैं कि हरियाणा का इतना भत्ता क्यों देता, तो हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अभियान शुरू हुआ इनके बीजेपी हिसाब को। मेरा तो केवल एक असूल है कि इस अभियान में हमें आता तो निकला और मैं बीजेपी हिसाब को हरियाणा सब कहना खा गई। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री दिल्ली से आए और दिल्ली से आके कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। कह रहे उनका साहब हम तो आपसे हिसाब मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। 10 साल से सरकार में, लेकिन अहंकार इतना कि कह रहे हिसाब नहीं देंगे। दिल्ली से बड़े बड़े इनके मंत्री आ रहे हैं, कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली से बड़े बड़े इनके नेता आ रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ जो हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। यहाँ हमारा आदमी, हरियाणा का आदमी सीधा है, शरीफ है, ईमानदार। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जो ठगे जाता है, उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। तो आप हिसाब अगर दोगे, आपको देना चाहिए प्रजातंत्र में 10 साल के बाद, और आप नहीं दोगे नीचे करिए, तो मैं ज्यादा ऊपर मत लेता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने आपको किया था हाथ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे आपने देखा होगा, इन्होंने 10 साल के बाद इनको भी पता चल गया कि हरियाणा में कितनी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ में हरियाणा की कितनी तुमसे परेशान हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला? मुख्यमंत्री तो पहुंचाई दिया, अपना अहंकार नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, तो हिसाब नहीं देंगे। अक्टूबर में अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के रवैये को नहीं बदल रहे। इसीलिए हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम कर रही है। सुन लो 30 दिन की सरकार, 29 दिन की सरकार बची है। और सुनो, 29 दिन की सरकार बची है, 230 घंटे की सरकार बची है, इससे ज्यादा सरकार नहीं बची। बच्ची जी, और ये जो आखिरी महीने में आ गए, आखिरी महीने में आ गए तो घोषणा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, घोषणा कर रहे हैं सारी झूठिया जी, सारी झूठी घोषणा। इस बात का कबूलनामा है कि इनको 10 साल के बताने के काम नहीं है इनके पास। काम होते तो काम बताते। आप कांग्रेस की 10 साल की घोषणाओं को ले लेकर अपने घोषणा कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा, इन्होंने घोषणा करी कि 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। 10 साल से 1100 रुपए सिलेंडर से आपने हर माता बहन को, हर घर को अपने बजट पर लूटने का काम किया। पहले तो माफी मांगो। हमने कहा कि कांग्रेस की सरकार को 500 रुपए में सिलेंडर आएगा, तो आपने भी 500 रुपए का घोषणा करने का काम किया। यानी कि 10 साल से जो 1100 का सिलेंडर मिल रहा था, उसका कौन हिसाब देगा? उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा किसी को। आखिरी महीने में 500 रुपए का सिलेंडर हो गया, मिलना शुरू नहीं हुआ। मान लो ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6,000
हिमाचल और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी बिजली बोर्ड का जो 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाकर महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पर आगे लेके जाने की लड़ाई, किसान को MSP की गारंटी दिलाने की लड़ाई है, कर्मचारी को पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है, गरीब को दोबारा से 100 गज की स्कीम दिलवाने की, 100 गज के प्लॉट दिलवाने की, 100 गज के प्लॉट दिलवाने की और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने की लड़ाई है। गरीबों के नौजवान को नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, शेर मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बजट की बात है, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का। हमें ये दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 170 खिलाड़ियों में 1 खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बातें देश में सबसे कम केवल 60 करोड़ हरियाणा के बातें आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए, 70%, 80% हमें किसी और प्रदेश से भेज लिए, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देके देखते हो। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इतना दबाव हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा के साथ केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली के हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाकर कह दे कि हरियाणा के खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं ये इलाका बड़ी मुश्किल से जो अपनी सरकार आई थी तो ये इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरगोदा वाले बताओ, खरगोदा से कोई कमी तो लिया जाएगी? ये चीज मैं खरगोदा वालों को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपके हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से ये जो लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई लड़ते हैं 10 साल से, आप देखते हो पूरी बीजेपी के निशाने पे भी आते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन की बात आई, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात आई, संविधान की रक्षा की बात आई, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं अकेला विपक्ष में एक ही सांसद रह गया था हरियाणा से, आपके आवाज उठाता था तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं ये कदम मैंने पीछे नहीं हटाया और हमेशा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आने नहीं दी। इन 10 साल में भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हरियाणा की आवाज नहीं वहां नहीं पहुंची थी, आपके आशीर्वाद की वजह से। खरगोदा मेरा अपना घर है, खरगोदा मेरा अपना हल्का है। मेरे को देखो ये 2-4 कलोई के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि जितना कलोई का आशीर्वाद है भाई थोड़ा बहुत खरगोदा का आशीर्वाद आप सबसे कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ जी, ये देखो खरगोदा की सीट कांग्रेस के पक्ष में तो आप हो गए होंगे। हुड्डा साहब को प्रदेश के हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी खरगोदा यहाँ से विधानसभा में जीतते जाएंगे उनके सहयोग से, लेकिन ये खरगोदा की सीट भाई जितेंद्र की भी दिल्ली में घेरा धान मिलेगी। कोई भी बात है
बारिश से परेशान तो कैसे नहीं ये मतलब बीजेपी वालों को हराने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए।